एवरीवन, कैसे हो आप सब? मस्त। लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था उसको रिवाइज किया है? लास्ट क्लास की चीजों को क्या रिवाइज किया है? बोलो बोलो। नाउ आर यू स्टेबल विद मी और नॉट? मुझे लग रहा है इतने दिनों में हमारी और आप सबकी बॉन्डिंग बन गई है कि आपकी हमारी और आपकी चीजें समझ में आने लगी होंगी एक दूसरे को, ठीक है? तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम। हमने पहले 3 लेक्चर ले लिए, उसमें हमने बेसिक इंट्रो ले चुके हैं। थर्ड लेक्चर पे हमने कुछ पीवाईक्यूज किए थे, सेकंड लेक्चर में कुछ पीवाईक्यू किए थे, थर्ड लेक्चर में हमारे नंबर ऑफ पीवाईक्यूज बढ़ गए थे, ठीक है? तो इट इज आवर टोटली फ्री बैच। आरंभ है प्रचंड। आगे गाओ, मुझे नहीं याद। आगे बोलो, मुझे नहीं याद। हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ आरंभ सीरीज फ्रॉम जागृति क्लासेस। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने लास्ट क्लास जहां छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आगे के लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया था, इस क्वेश्चंस को भी ट्राई किया था। हम लोग कॉन्सेप्ट 4 जो कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक? ये ट्रिक है। कंपैरिजन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अप्रोच है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? सपोज मैं आपसे पूछूं कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है? 2/5, 5/10, 1/3, इनमें से कौन बड़ा है? कैसे बताओगे? उसके लिए हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 1 4, 2 1 2। 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन, ये नंबर क्या है? ग्रेटर, दैट इज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ आइए, 3 नंबर्स में कैसे लगाएंगे या n नंबर्स कैसे लगाएंगे? वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 2 20, 5 5 25, 3 5 15 and 10 1 10, ठीक? सॉरी, पूरा इरेज हो गया क्या? पूरा इरेज हो गया क्या? कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। 1/2, 3/4 and 1/4, 2 3 4 हो गया, आप क्या 5 लेते हैं, ठीक? देखिए, 4 1 4, इन दोनों में कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा? 4 1 4 और 3 2 6, ठीक है? 4 बड़ा है 6 बड़ा है, जाहिर सी बात है 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। अब इन दोनों में चेक करिए, 5 3 15, 4 1 4, 15 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 15 greater than 4, that is 1/2 is less than 3/4 and 3/4 is greater than 1/2 and also it is greater than 1/5, ठीक है? समझे क्या? समझे? फिर से बताता हूँ, ये बराबर देखो, 1/2, 3/4, 2/5। अब मुझे बताओ कौन बड़ा? जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठो, वही सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 1 4, इसका इससे, और 3 2 6। 6 बड़ा है कि 4 बड़ा? 6 बड़ा है, जाहिर सी बात है 1/2 इज ग्रेटर देन 3/4। इन दोनों चेक करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 3 15, 4 2 8, 15 इज ग्रेटर देन 8, मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। सबको साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/2 इज ग्रेटर देन 3/4 एंड ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 2/5, ठीक है? देखो,
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो जाए और वैल्यू जो है वो क्या हो जाए 1 से छोटी आ जाए। लाइक दिस 2/5, 5 2 से बड़ा है, जाहिर सी बात है वैल्यू लेस देन 0 आएगी, सॉरी लेस देन 1 आएगी। और मैं पूछूं 5/2 तो वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से बड़ी आएगी, मतलब 2.5 लगभग आएगी, 2.5 लगभग आएगी। सॉरी, समझ में आया? समझ में आया? Proper fraction, numerator of the fraction is less than denominator, then we can say that the whole fraction value is less than 1. Improper fraction, numerator of the fraction is greater than denominator, या फिर हम कह सकते हैं numerator is greater than denominator is less than numerator, और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, more than 1 आ जाएगी। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है लेडर कॉन्सेप्ट, कि एसएससी में इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेडर सीढ़ी ऐसा दिख रहा है, सीढ़ी ऐसे काफी हैवी सा दिख रहा है, काफी आसान है इसे सॉल्व करना, बस मेरे साथ बने रहना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं, इतना पोर्शन उठाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9/5, तो 1 + 1/1 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 × 5 5 4 9, तो 9/5। ठीक ठीक है, अच्छे से लिखते हैं इसको। ये देखिए 1 + 1/दिस वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू 1 प्लस ये वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/, ये वैल्यू क्या आई 5 5 × 5 4 9/5। ठीक, अब देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/1 प्लस 5/9, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/14/9, फिर 9 के ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 + 9/14। इसको हम और सिंप्लीफाइड करेंगे 14 + 9/14, वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 23/14। हमारे पास आंसर क्या होगा 23/14। दिस इज नथिंग बट इज ए लेडर प्रॉब्लम, इसको कहते हैं लेडर प्रॉब्लम। ठीक है, बन जाएगा, बोलो बन जाएगा एग्जाम में। जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास वो है हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का सीरीज। इसको कैसे डिकोड करते हैं, देखिए 1 - 1/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 1 = 3 -1 मतलब 2/3। ये क्या होगा 4 × 4 - 3/4। नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा 5 × 4/5। अगला क्या होगा 6 × 6 - 1 5/6। मतलब हम देख रहे हैं कि ऊपर बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे 6 7 8 9 ऐसे बढ़ रहा है, और नीचे यहाँ पे 5 6 यहाँ 7 होगा, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। उसी इस पैटर्न में ये बढ़ रहा है। लास्ट में देखते हैं क्या होगा, लास्ट में मिलेगा यहाँ पे 98/99
और यहाँ पे 99/100। और ध्यान से देखेंगे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 3 से 3 कट जा रहा है, ये 4 से 4 कट जा रहा है, 5 कटेगा, 6 कटेगा, 7 कटेगा, 8 9 9 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे 99 से 99 कटेगा, तो 98 से जस्ट पहले यहाँ कोई वैल्यू 98 रही होगी और यहाँ पे 97 रहा होगा, तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 97 से पहले कोई वैल्यू 97 को कट करेगी। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बची? हमारे पास वैल्यू बची यहाँ से 2/1 और यहाँ पे लास्ट में बची हमारे पास 1/100। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/, आया क्या? चमका? आया? कुछ सर कुछ तो दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा है क्या है। अरे यार ऐसे तैयारी कर रहे हो। बी ब्रेव, बी ब्रेव। तुम्ही दिन चढ़, तुम्ही दिन भर, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही बंधु 2.0। आ गया, समझ लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट 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 1/n+1, ये क्या होगा? ठीक है, देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास लास्ट वैल्यू दी हुई होगी, इस वैल्यू को उठाओ, ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है, 1/n+1। हीट एट ट्रायल मेथड लगाओ, पुट करो n की वैल्यू 1, पुट n = 1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/1 1+1, वैल्यू आ गई 1/2। मतलब कि जब हमारे पास 1/n+1 है, उसमें क्या वैल्यू दिया है, 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब उसी n की वैल्यू को इन सारे ऑप्शंस में रखते हैं, देखते हैं किस पे सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ से 1 + 1/1 मतलब 2/1 रिजेक्ट। हमारे पास क्या आना चाहिए, 1/2। 1 + 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1 रिजेक्ट। यहाँ देखते हैं 1 + 1/2 मतलब 1/2। ओह, यहाँ देखते हैं 1 + 1 1/2। ठीक, सॉरी ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1। ठीक, रिजेक्ट। हमें क्या मिला, 1/2 में कहाँ मिला, 1/2 में मिला इसमें। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा n/2। देखो यार सिंपल था, यहाँ से तुम्हें क्या मिला था, यहाँ से 2/1 मिल रहा था, यहाँ से 2/2 मतलब कि 1 मिल रहा था, यहाँ से भी 1 मिल रहा था और यहाँ से 1/2 मिला था। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। कंसिडर इट एज ए ट्रिक। ट्रिक क्या था, कहीं भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखे और तुम्हें ये दिए रहे तो हमेशा n की वैल्यू क्या करो, 1 पुट कर दो, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है,
Now, now we have some questions for you all guys. तो इन क्वेश्चंस को नोट करिए. मेरे साथ ही आप भी क्वेश्चंस को लगाइए. क्वेश्चन give me a second. We have find the value of 4 1 by 3 plus 3 into 1 by 3 plus 1 into 4 by 5 plus सॉरी शायद कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया है. The question is something like this. आपको इसकी वैल्यू बतानी है. क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाई 3 of 2 into 5 divided by 72 divided by 18 of 2 into 3 minus 4 divided by 8 into 2. ये क्वेश्चन जो आया हुआ वो आया है एसएससी CGL 140723 के शिफ्ट 4 में. बताइए आंसर इसका. क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 5 डिवाइड बाई 72 18 ऑफ 2 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2. क्या करना है? डिमास रूल या फिर बॉड मास रूल, वही सेम है, कुछ अंतर नहीं है. उस ब्रैकेट आया था. देखो 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. इस क्वेश्चन में बस यही चीज आपको सीखने वाली थी कि कहीं ऑफ दिखेगा तो उसे डिवीजन मत समझना, उसे क्या समझना? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन होता है. 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 into 5 divided by 72 divided by 18 into 2 into 3 minus 4 divided by 8 into 2. Further, इसको क्या लिख सकते हैं? 18 by 3 into 2 into 5 by 72 into कुछ 5 divided by 72 divided by 18, ठीक. 5 divided by 72 divided by 18 into 2 into 3 minus 4 divided by 8 into 2. सवाल को बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर. देखो इसके आगे कुछ बचा नहीं, ठीक है. इसके आगे कुछ अब करने को बचा नहीं, ठीक. एक कैलकुलेशन इसके क्या है
5/72 18 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 36। ठीक, तो यहाँ पे 3 to 6 सॉल्व करेंगे। 3 to 6 मतलब 36 हो जाएगा। 36 गुणे 5 और 6 दूनी 12 72/2 माइनस 4/2 चौक 8 4/1 मतलब 1। ठीक, उठाया 3/2 5 into 5 plus 72 ये 3/2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5 डिवाइड बाई 72। ठीक है, कर लेना, आसान क्वेश्चन है। बस मेन जो मेरा एम था वो ये था इस क्वेश्चन को कराने का कि कहीं भी अगर ये दिखे ये तो मल्टीप्लाई समझना। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या करना है, डिमास रूल लगा देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इसकी वैल्यू बतानी है 432 into 432 plus 247 plus 247 into 247 minus 432 into 247 divided by 432 बताइए कैसे होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसे, बताइए कैसे होगा। बताइए कैसे होगा। वही चीज कि नंबर को पहचाना, उन्हें नाम दो। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है, और ये हो गया ए बी। यहाँ हो गया ए क्यूब, यहाँ हो गया बी क्यूब। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी। यहाँ से ये जो कट गया वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a प्लस बी, मतलब कि 1/432 प्लस 247 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ क्वेश्चन है और ये शायद क्वेश्चन आया है SSC CGL 19/7/23 शिफ्ट फर्स्ट। आप हमें इसे तुरंत बना दिया। बोलो मजा आ रहा है क्लास में। और करें क्वेश्चन, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें APG PHP। जैसा बोलो, जैसा बोलिए आप सब सर। ये दो क्वेश्चन और करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if
अगर 2 4 6 8 है तो इसके n इक्वल टू 100 पे t100 की क्या वैल्यू आएगी? t100 समझ रहे हो क्या है? धीरे धीरे हम लोग एपीजीपीएचपी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा एपीजीपीएचपी की साइड का सवाल लगा रहा हूँ। फिलहाल ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नॉलेज के भी तुम लोग बताओ मुझे क्या होगा। 2 4 6 8 बढ़ रहा है तो 100 प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी? अरे यार अगर 2 4 6 8 बढ़ रही है तो बताओ 100 प्लस पे क्या वैल्यू आएगी? ब्लैंक। यही तो जादू है। देखो पहला टर्म क्या है? 2। पहले टर्म को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है ए, ठीक है। एक नया टर्म लोग यूज करते हैं डी। डी क्या होता है? इसका डिफरेंस 4 माइनस 2 जो हो गया 2, ठीक। कितने टर्म पे पूछा है मुझे? 100 प्लेस पे, n बराबर 100, तो t100 कैसे निकाला जाएगा? उसका ट्रिक होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 99 मतलब 100 माइनस 1 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहाँ से 2 प्लस 1990 इंटू 2, ये हमारे पास क्या हो गया? जो वैल्यू आएगी वो हमारी t100 की वैल्यू होगी। लेकिन फिलहाल तुम सब हमसे पूछोगे कि सर ये कहाँ सीख दिया? ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ऐसी सीरीज जिसमें नेक्स्ट डिजिट का और उनके प्रीवियस डिजिट का डिफरेंस सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ देखो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं डी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डी, ठीक है। अब इस सीरीज में देखते हैं। इस सीरीज में नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 4। 4 में से क्या करना है? प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी, ठीक। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब हमारा नेक्स्ट क्लास का जो कंटेंट होगा इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी, जीपी, एचपी। इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं उसको डील करेंगे, समेशन किसे कहते हैं उसको डील करेंगे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ सीरीज ऑफ लाइक दिस एन स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट्स, क्यूब्स ऑफ गिवन नंबर्स, इनके क्यूब के सीरीज को कैसे ऐड करते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जितना हमने बताया है उसको आप लोग रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करिए। और द वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग वो ये है since our series is completely free, तो हमें बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक पेनी भी नहीं चाहिए, बस हमें आपसे चाहिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारी वेबसाइट विजिट करिए
कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 4 है नंबर सिस्टम का वो पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डील कर रहे होंगे। ठीक है, सब समझ में आया ना भाई? कोई टॉपिक जिस ना समझ में आए देखो कमेंट सेक्शन का यूज किया करो, क्योंकि मैं कमेंट्स चेक करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे यूट्यूब में आज कोई लेक्चर लिया और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उस केस में ये करना है कि उसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, अगली क्लास में जब आप आइएगा वो टॉपिक को दोबारा बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा बता दूंगा। ठीक है, जल्दी हम आप लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग क्या करिएगा, भेजते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमारे अपने सारे डाउट्स हमें भेजते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, सब कुछ रिवाइज करिएगा, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।